संसार में प्रत्येक व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन जीवन में वह व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता जो बिना मेहनत के धन चाहता है। कुछ लोग दूसरों की चापलूसी करके, झूठी प्रशंसा करके धन प्राप्त तो कर लेते हैं, पर जीवन में सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा सुख वही प्राप्त करते हैं जो अपने मेहनत की कमाई से उपभोग करते हैं। ऐसी एक कहानी है, भारत देश के अंतर्गत एक सुजानगढ़ नाम का गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुगन चंद। उसे अपनी प्रशंसा करवाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास कोई वारिस नहीं था। धन संपत्ति थी, पर वह अपनी धन संपत्ति किसको सौंप करके जाए। था बुद्धिमान, और उसने एक बार अपने नगर में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति दिन रात हमारी प्रशंसा करता हुआ मिलेगा, हमारा गुणगान करेगा, उसे सारी संपत्ति दे दी जाएगी। वास्तव में वह विशाल हृदय था, दूरदर्शी था। उसमें एक गुण और था, वह दूसरे के गुणों की परख करना जानता था। तो जो सबसे अधिक गुणगान करेगा उसको संपत्ति देने की उसने बात रखी। सारे नगर के लोग उसका गुणगान करने लगे। रात दिन सब गुणगान करते, लेकिन एक जगह वह पहुंच गया। एक व्यक्ति एक झोपड़ी में बैठा हुआ था और चित्र बना रहा था, क्योंकि वह चित्रकार था जिसका नाम था संतोषी लाल। वह वास्तव में संतोषी ही था। वह बड़े संतोष के साथ ही चित्रकारी करता था और जितना पैसा आता था उससे आजीविका का निर्वाह करता था। उसने कहा, क्यों भाई संतोषी लाल, तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने सारे गाँव में घोषणा करवा दी, जो मेरी सबसे अधिक प्रशंसा करेगा, मेरा गुणगान करेगा, वह मेरा वारिस बनेगा, सारी संपत्ति उसको दे दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? उसने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं किसी की प्रशंसा करके मैं अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहता। मैं तो मेहनत की कमाई से जीवन का आनंद उठाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर के उस सुगन चंद ने कहा, भाई सच बात तो है, मैं अपनी धन संपत्ति को सौंपना चाह रहा था, पर मैं किसी चापलूस को नहीं देना चाह रहा था। मैं तो मात्र एक दूरदर्शी और मेहनत की कमाई पर जो अपना जीवन यापन करता है और कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आरी संपत्ति देने की बात सोची थी। तो आज तो मिल गए, हमारी खोज पूरी हो गई। आज हम सारे नगरवासियों के सामने घोषणा करते हैं कि सारी संपत्ति संतोषी लाल को सौंप दी जाती है। कहने का तात्पर्य बंधु ये है कि जो व्यक्ति मेहनत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए अनायास लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। लेकिन संतोषी लाल ने कहा, मुझे मुफ्त का धन नहीं चाहिए, क्योंकि मुफ्त के धन में कभी आनंद नहीं आता। आनंद तो सही वो आता है जो अपने हाथ से धन कमाया जाता है, और जो हम अपने मेहनत से कमाते हैं उसी संपत्ति का हम दान दे सकते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, मेहनत से प्राप्त होने वाला आनंद ही जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसे पुरस्कार पाने वाले महान लोग हुआ करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।